हेलो एवरीवन। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम जुलाई 2021 के करंट अफेयर्स की बात करेंगे। सो आइए स्टार्ट करते हैं। 16 जुलाई 2021 को प्रधानमंत्री मोदी गुजरात के किस शहर के रेलवे स्टेशन के ऊपर बने 5 सितारा होटल का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन करेंगे? गांधीनगर रेलवे स्टेशन। तो जैसा कि हम जानते हैं आज 16 जुलाई है, तो आज हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी गुजरात के गांधीनगर शहर के रेलवे स्टेशन के ऊपर बने 5 सितारा होटल का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन करने जा रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा 16 जुलाई 2021 को भारत के किस पड़ोसी देश के नोबेल शांति पुरस्कार विजेता को टोक्यो ओलंपिक खेलों में ओलंपिक लॉरेल पुरस्कार देने का ऐलान हुआ है? मोहम्मद यूनुस को। इसके बाद है हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश के पूर्व राष्ट्रपति का निधन हो गया है? ममनून हुसैन का। इनका जन्म कब हुआ था? आगरा में हुआ था 1940 में, और ये 2013 से 2018 के बीच पाकिस्तान के 12वें राष्ट्रपति के रूप में रहे हैं। इसके बाद है हाल ही में पीसी श्रीधरन पिल्लई ने भारत के किस राज्य के राज्यपाल के रूप में शपथ ली? गोवा। 16 जुलाई 2021 को केंद्र सरकार ने जीएसटी की क्षतिपूर्ति के लिए राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों को कितने हजार करोड़ रुपए जारी किए? 75,000 करोड़, 75,000 करोड़ केंद्र सरकार ने जारी किया। किसके लिए? जीएसटी की क्षतिपूर्ति के लिए राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों को। और अगला है हमारा 15 जुलाई 2021 को केंद्र सरकार ने कितने चिकित्सा उपकरणों के लिए डिस्ट्रीब्यूशन स्तर तक व्यापार मुनाफा 70% तक करने का ऐलान किया है? 5 चिकित्सा उपकरण के लिए। और कौन कौन से हैं इसमें? पल्स ऑक्सीमीटर है, ब्लड प्रेशर है, मॉनिटरिंग मशीन है, नेबुलाइजर है, डिजिटल थर्मामीटर व ग्लूकोमीटर है। और वही बदली हुई कीमत इस महीने से 20 तारीख से लागू होगी। 15 जुलाई 2020 को भारतीय जनता पार्टी के किस वरिष्ठ नेता को सदन के नेता के रूप में चुना गया? ये हमारी कल की ही डेट है, तो किसको चुना गया है? पीयूष गोयल को। इससे पहले सदन के नेता थावरचंद गहलोत थे। हाल ही में भारतीय महाराष्ट्र ने जलगांव जिले में कूड़ा बीनने व मजदूरी करने वाले बच्चों के लिए किस नाम से घर की शुरुआत की? आनंद घर। हाल में ही केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों व पेंशन भोगियों का महंगाई भत्ता 17% से बढ़ाकर कितना प्रतिशत कर दिया है? 28%। 15 जुलाई को हर वर्ष मनाया जाने वाला विश्व युवा कौशल दिवस की आज कौन सी वर्षगांठ है? छठी। तो 15 जुलाई को हर वर्ष विश्व युवा कौशल दिवस मनाया जाता है। सो ये कल की ही डेट है 15 जुलाई हमारी, जो बीत चुकी है। सो कल इसकी 6वीं वर्षगांठ थी। 14 जुलाई 2021 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भारत के किस पड़ोसी देश में वर्चुअल माध्यम से भीम यूपीआई ऐप सेवा का शुभारंभ किया है? भूटान में। 14 जुलाई 2021 को भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ताजिकिस्तान की कितने दिनों की यात्रा पे गए हुए हैं? 2 दिनों की यात्रा पे गए हुए हैं। हाल में ही राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने हिमाचल प्रदेश के कौन से वे राज्यपाल के रूप में शपथ ली है? 28वें राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने हिमाचल प्रदेश के 28वें राज्यपाल के रूप में शपथ लिया इन्होंने। हाल में ही भारत के किस पूर्व क्रिकेटर का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया, जो 1983 विश्व कप विजेता टीम के सदस्य थे? यशपाल शर्मा का। इसके बाद है 14 जुलाई 2021 को नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन ने गुजरात के किस शहर में देश का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा पार्क बनाने का ऐलान किया है? कहाँ पे बनाने का ऐलान किया है? खावदा, गुजरात में। और यह पार्क 4,750 मेगावाट क्षमता का होगा।
13 जुलाई 2021 को इटली के किस शहर ने लोगों को 3 साल तक रहने व व्यापार करने के लिए 24.75 लाख देने का ऐलान किया है? कैलेब्रिया ने। 13 जुलाई 2021 को आईसीसी द्वारा किन क्रिकेट खिलाड़ियों को जून महीने का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया? मेंस और वीमेंस में डेवन कॉनवे न्यूजीलैंड के हैं और सोफी एकलस्टन ये इंग्लैंड के हैं। इसके बाद है, हाल में ही भारत के किस राज्य में सबसे पहले क्रिप्टोगैमिक गार्डन का उद्घाटन हुआ? उत्तराखंड के देहरादून जिले में सबसे पहले क्रिप्टोगैमिक गार्डन का उद्घाटन हुआ। हाल में ही भारत सरकार ने भारतीय राज्य कर्नाटक को कोविड की तीसरी लहर से निपटने के लिए कितने करोड़ रुपए की मंजूरी दी? 1500 करोड़। इसके बाद है, 13 जुलाई 2021 को भारत की ई कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट ने फंडिंग के जरिए कितने अरब डॉलर जुटाए, जिससे कंपनी का बाजार मूल्यांकन 37.6 अरब हो गया? तो कितने अरब डॉलर जुटाए थे भारत की ई कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट ने फंडिंग के जरिए? 3.6 अरब। 12 जुलाई 2021 को भारत के किस राज्य ने वर्ष 2030 तक के लिए जनसंख्या नीति की घोषणा का ऐलान किया है? उत्तर प्रदेश ने। 12 जुलाई 2021 को केंद्र सरकार ने प्रत्येक घर में नल से पेयजल पहुंचाने के लिए भारतीय राज्य उड़ीसा को कितने हजार करोड़ रुपए दिए? 3,323 करोड़ रुपए। इसके बाद है, हाल में ही कौन विंबलडन के 144 वर्ष के इतिहास में मेंस सिंगल फाइनल में अंपायरिंग करने वाली पहली महिला चेयर अंपायर बनी? मारिया किचाक। हाल में ही विंबलडन के पुरुष सिंगल्स का खिताब किस टेनिस खिलाड़ी ने जीता? नोवाक जोकोविच। 12 जुलाई 2021 की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राजीव कुमार के अनुसार वित्त वर्ष 2021 से 22 की भारत की अर्थव्यवस्था कितने प्रतिशत से अधिक की वृद्धि करेगी? 10%। 11 जुलाई 2021 को भारत के किस फिनटेक स्टार्टअप के प्रेसिडेंट ने अपने पद से इस्तीफा दिया है? पेटीएम। और कौन है? अमित नैयर। इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया है। 11 जुलाई 2021 को भारत सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत कितने जिलों में 97 लाख से अधिक घरों में नल से पेयजल की आपूर्ति की? 61 जिलों में। हाल में ही भारत के किस प्रसिद्ध आयुर्वेदिक चिकित्सक का निधन हो गया है? डॉक्टर पीके वॉरियर। हाल में ही विंबलडन के महिला सिंगल्स का खिताब किस टेनिस खिलाड़ी ने जीता है? एशले बार्टी, ऑस्ट्रेलिया की हैं ये। 11 जुलाई 2021 को इथियोपिया में संसदीय चुनाव जीतने वाली प्रधानमंत्री अबी अहमद की पार्टी का नाम है रॉस्पेरिटी पार्टी। इसके बाद है हमारा 10 जुलाई 2021 को 14 वर्ष की जाइला अवंतगार्डे ने किस शब्द की सही स्पेलिंग बताकर स्किल्स नेशन स्पेलिंग बी प्रतियोगिता जीत ली है? मुरैया। और इन्हें कितना पुरस्कार मिला है? 37 लाख नगद पुरस्कार इसके लिए मिला है। इसके बाद है 10 जुलाई 2021 को किस दिग्गज कंपनी ने अपनी दुनिया भर के कर्मचारियों को 1.1 लाख की महामारी बोनस देने का ऐलान किया है? माइक्रोसॉफ्ट ने। हाल में ही किस देश के विश्वविद्यालय ने मल से ऊर्जा बनाने का ऐलान किया है? दक्षिण कोरिया के उल्सान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने। इसके बाद है, हाल में ही विंबलडन के फाइनल में पहुंचने वाले इटली के पहले टेनिस खिलाड़ी माटेओ बेरेटिनी कितने साल में विंबलडन के फाइनल में पहुंचे? 45 ईयर्स में। 10 जुलाई 2021 को भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश ने अपने प्रदेश के ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेताओं को 3 करोड़ देने का ऐलान किया है? दिल्ली ने। 9 जुलाई 2021 को भारत के किस अर्थशास्त्री को अर्थशास्त्र के लिए हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड से सम्मानित किया गया? कौशिक बसु को। कौशिक बसु ने 2009 से 2012 के बीच भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में कार्य किया। वहीं कौशिक बसु पद्म भूषण से भी सम्मानित किए जा चुके हैं।
9 जुलाई 2021 को भारत सरकार ने किस सरकारी कंपनी में चेयरमैन पे पद को खत्म करने का ऐलान किया है? LIC में। और LIC के वर्तमान चेयरमैन कौन है? MR कुमार हैं। हाल में ही किस फिल्म मेकर व पटकथा लेखक का 85 वर्ष की उम्र में कार्डियक अरेस्ट के चलते निधन हो गया? कुमार रामसे का। वहीं कुमार रामसे फिल्म निर्माता FU रामसे के बेटे थे। इसके अलावा इन्होंने 1970 व 1980 के बीच कई हॉरर फिल्में बनाई थीं। हाल में ही भारत के किस राज्य ने ओलंपिक में पदक जीतने वाले एथलीटों को नगद पुरस्कार देने का ऐलान किया है? ओडिशा ने। इसमें स्वर्ण पदक विजेताओं को 6 करोड़, रजत पदक विजेताओं को 4 करोड़, कांस्य पदक विजेताओं को 2.5 करोड़ मिलेंगे। वहीं राज्य के प्रत्येक खिलाड़ी जिन्होंने ओलंपिक में भाग लिया उन्हें 15 लाख रुपीस मिलेंगे। 9 जुलाई 2021 को श्री मंगूभाई छगन भाई पटेल ने किस राज्य के राज्यपाल के रूप में शपथ ली? मध्य प्रदेश के। 8 जुलाई 2021 को कोका कोला के किस पेय ब्रांड ने टोक्यो ओलंपिक खेलों की साझेदारी की? थम्स अप ने। 8 जुलाई 2021 को जिंदल स्टील एंड लिमिटेड ने भारतीय राज्य ओडिशा में रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए कितने लाख करोड़ का निवेश करने का ऐलान किया है? 1 लाख करोड़ का। हाल में ही किस हॉकी खिलाड़ी का निधन हो गया है जो हॉकी में 2 बार के ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता थे? केशव दत्त का निधन हो गया है। हाल में ही सऊदी अरब ने परिवहन क्षेत्र जैसे हवाई अड्डों, समुद्री बंदरगाहों आदि में कितने अरब डॉलर का निवेश करने का ऐलान किया है? 133.3 अरब का। 8 जुलाई 2021 को लोकपाल न्यायमूर्ति दीपक वर्मा ने किसे हैदराबाद क्रिकेट संघ के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया? मोहम्मद अजहरुद्दीन को। 7 जुलाई 2021 को केंद्र सरकार ने किस नाम से नए मंत्रालय का गठन किया है? सहकारिता मंत्रालय के नाम से। 7 जुलाई 2021 को मशहूर बॉलीवुड अभिनेता दिलीप कुमार का कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? 98 ईयर्स के थे। दिलीप कुमार ने 1944 में बॉलीवुड में डेब्यू किया था। हाल में ही किस शिक्षा बोर्ड ने 2021 से 22 के शैक्षिक सत्र को 2 अवधि में विभाजित करने का ऐलान किया है? CBSE ने। वहीं प्रत्येक अवधि में 50% के करीब पाठ्यक्रम शामिल होंगे। हाल में ही राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने केंद्रीय मंत्री थावर चंद गहलोत को किस राज्य का नया राज्यपाल नियुक्त किया है? कर्नाटक का। इसके अलावा रामनाथ कोविंद ने 8 और राज्यों के राज्यपाल को नियुक्त किया है। 7 जुलाई 2021 को विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर ने कितने दिनों की रूस की यात्रा पर जाने का ऐलान किया है? 3 दिन की। इस दौरे पर ये रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावारोव से मुलाकात करेंगे। 6 जुलाई 2021 को नगर विमानन मंत्रालय ने घरेलू उड़ानों की क्षमता 50% से बढ़ाकर कितने % कर दी है? 65% कर दी है। 6 जुलाई को राष्ट्रीय जनता दल अपना कौन सा स्थापना दिवस मना रहा है? 25वां। हाल में ही भारत ने 2021 से 22 के लिए व्यापारिक निर्यात में कितने बिलियन डॉलर का लक्ष्य रखा? 400 बिलियन। हाल में ही राष्ट्रीय राज्य अमेरिका ने भारत के किस पड़ोसी समेत 14 अन्य देशों को बाल सैनिक भर्ती सूची में जोड़ा? पाकिस्तान को। 6 जुलाई 2021 को किस विषय के साथ दुनिया भर में वर्ल्ड जूनोसिस डे मनाया गया? लेट्स ब्रेक द चेन ऑफ जूनोटिक ट्रांसमिशन। इसके बाद है 5 जुलाई 2021 को भारतीय मूल की कौन सी महिला कल्पना चावला के बाद अंतरिक्ष में जाने का ऐलान किया? शिरीषा बांडला ने। 5 जुलाई को किस शिक्षाविद स्वतंत्रता सेनानी की पुण्यतिथि होती है जिन्होंने भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिज़ाइन बनाया था? पिंगली वैकेया। इसके बाद है हमारा हाल में ही भारत के किस राज्य में भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनाने का ऐलान हुआ, जिसके तहत BCCI ने 100 करोड़ रुपए का वित्तीय अनुदान भी दिया है? राजस्थान राज्य में। इसके बाद हाल में ही भारत के किस राज्य में जुलाई 2021 में 9 नए मेडिकल संस्थान खोलने का ऐलान किया गया है? उत्तर प्रदेश में। 5 जुलाई 2021 को भारतीय वायुसेना जनरल
भारतीय वायुसेना प्रमुख जनरल एम नरवणे किन 2 यूरोपीय देशों की यात्रा पर जाने का ऐलान किया है? इन्होंने यूके व इटली की यूरोपीय यात्रा, 5 जुलाई 2021 को भारतीय वायुसेना प्रमुख जनरल एम नरवणे किन 2 यूरोपीय देशों की यात्रा पर जाने का ऐलान किया है? तो एम नरवणे ने किन 2 यूरोपीय देशों की यात्रा पर जाने का ऐलान किया है? पहला है यूके, दूसरा इटली है। 4 जुलाई 2021 को अमेरिका के विदेश मंत्रालय ने किसी देश का अगला राजदूत नियुक्त किया है? अतुल केशव को। इससे पहले अतुल केशव ने मालदीव व श्रीलंका के राजदूत के रूप में कार्य किया था। 4 जुलाई 2021 को किस भाजपा नेता ने उत्तराखंड का नया 4 जुलाई 2021 को किस भाजपा नेता को उत्तराखंड का नया मुख्यमंत्री चुना गया है? पुष्कर सिंह धामी को। हाल में ही कौन टोक्यो ओलंपिक 2021 के क्वालिफाई करने भारत की पहली महिला तैराक बनी? माना पटेल ने यह क्वालिफाई सार्वभौमिकता कोटा के माध्यम से किया है। हाल में ही जिम व्हाइटहर्स्ट ने IBM के किस पद से इस्तीफा देने का ऐलान किया है? अध्यक्ष के पद से। 4 जुलाई 2021 को उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट का जिक्र करते हुए भारत की कितनी भाषाएं विलुप्त प्राय हैं? 196 भाषाएं। वहीं संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार हर 2 सप्ताह में एक भाषा विलुप्त होती है। 3 जुलाई 2021 को भारत के किस राज्य के मुख्यमंत्री ने YSR बीमा नाम से योजना की शुरुआत की? आंध्र प्रदेश, YS जगन रेड्डी ने। 3 जुलाई 2021 को जर्मनी के किस मिडफील्डर ने 31 वर्ष की उम्र में अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास का ऐलान किया है? टोनी क्रूस ने। टोनी क्रूस जर्मनी की तरफ से 106 मैच खेले रहे, वही 14 गोल किए। वहीं 2014 में क्रूज विश्व विजेता टीम का हिस्सा रहे। 3 जुलाई 2021 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अनुसार भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 5.066 अरब से बढ़ के कितना हो गया? 608.999 अरब हो गया है। वहीं RBI के अनुसार स्वर्ण आरक्षित भंडार 36.5 करोड़ से बढ़ के 36.296 अरब हो गया है। हाल में ही भारत के किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्यपाल बेबी रानी मौर्य को अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? तीरथ सिंह रावत ने। तीरथ सिंह रावत राज्य विधानसभा के सदस्य नहीं है, वहीं ये गढ़वाल सीट से सांसद हैं। 3 जुलाई 2021 को किस विषय के साथ दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया गया? कोऑपरेटिव फॉर बिल्डिंग अ पीपल सेंटर्ड एंड एनवायरमेंटली जस्ट रिकवरी। यह दिवस पहली बार 2005 में मनाया गया था। वही हर साल यह जुलाई के पहले शनिवार को मनाया जाता है। 2 जुलाई 2021 को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश को मलेरिया मुक्त देश घोषित कर दिया है? चीन को। 2 जुलाई 2021 को किस देश के वैज्ञानिकों ने विश्व की सबसे नन्ही तकनीक का निर्माण का ऐलान किया है? इजराइल के। 2 जुलाई 2021 को कौन दुनिया का सबसे कम उम्र का चेस ग्रैंड मास्टर बना? अभिमन्यु। ये 12 वर्ष 4 महीने और 25 दिन के थे। हाल में ही केंद्र सरकार ने किस नाम से 14 राज्यों के गांवों में ब्रॉडबैंड सेवा का विस्तार करने के लिए योजना का ऐलान किया? भारत नेट। 2 जुलाई 2021 को स्टार्टअप लिंक द्वारा जारी की गई 100 देशों की स्टार्टअप इको सिस्टम इंडेक्स 2021 में कौन सा देश पहले स्थान पर रहा? अमेरिका। और भारत 20वें स्थान पर रहा है। जुलाई 2021 को पश्चिम बंगाल ने उच्च शिक्षा के इच्छुक छात्रों के लिए किस नाम से योजना की शुरुआत की? शिक्षा ऋण योजना। 1 जुलाई 2021 को भारत सरकार ने किस राज्य को 6 महीने के लिए अशांत घोषित किया है? नागालैंड को। 1 जुलाई 2021 को भारतीय सूचना सेवा के किस अधिकारी को आकाशवाणी में महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया? एन वेणुधर रेड्डी को। हाल में ही भारत के किस राज्य ने आर्म बटालियन पर्सनल ऑफ पुलिस में सब इंस्पेक्टर को लेकर कांस्टेबल तक को 1 महीने की अनिवार्य छुट्टी की मंजूरी दी? असम सरकार ने।
1 जुलाई 2021 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किसे उत्तर पुलिस के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया है? मुकुल गोयल को। ओके फ्रेंड, थैंक यू सो मच।